असुर माता दीति वापस से शो के अंदर आ गई है, वो भी नए ट्विस्ट और धमाके को लेकर। असुर माता दीति सीधे जाती है ऋषि कश्यप के आश्रम में और वहां पर जाके कुछ बच्चों का अपहरण करने लगती है ताकि वह अपने असुरों की सेना को वापस से तैयार कर सके, ताकि वह सेना देवी पार्वती को आगे नहीं जाने दे। यानी देवी पार्वती की 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को 3 ज्योतिर्लिंग पर ही समेट के रखते हैं। लेकिन ऋषि कश्यप तो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए वह ऐसा कदापि नहीं चाहते, वह ऐसा किसी को भी करने नहीं देंगे। इसीलिए उनके और असुर माता दीति के बीच में एक भयानक युद्ध होता है, जहाँ पे इस दुनिया का सबसे खतरनाक सर्प का भी उपयोग किया जाता है। आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देवी पार्वती और महादेव को देखते हैं, जहाँ पे देवी पार्वती बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। लेकिन महादेव देवी पार्वती को बार बार ये समझाने का और रोकने का प्रयास करते हैं। महादेव कहते हैं कि देवी, इस यात्रा को यहीं पर ही स्थगित कर दीजिए, आप इतनी पीड़ा मत भोगिए, क्योंकि अगर शक्ति पीड़ा में होती है तो शिव भी पीड़ा में ही होते हैं। लेकिन देवी पार्वती साफ मना कर देती है। देवी पार्वती कहती है कि यह यात्रा तभी संपूर्ण होगी जब मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण करूंगी और उसके बाद मैं अपने शिव को साकार रूप में पाऊंगी। उसके पहले इस पार्वती के, इस शक्ति के पांव नहीं रुकने वाले महादेव कहते हैं कि देवी, जाते जाते कुछ वर तो लेके जाइए, ताकि इस संसार को हम एक सीख दे सकें कि जो भी उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आएगा उसके वर हमेशा पूर्ण होगा। अगले ही पल हम असुर माता दीति को देखते हैं, जो कि इतने एपिसोड के बाद वापस से शिव शक्ति के अंदर वापसी कर रही होती है। साथ ही इनके कपड़े भी चेंज कर दिए गए और शिव शक्ति के बहुत सारे कैरेक्टर के अगर आप कपड़े देखोगे तो थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए, क्योंकि हाल फिलहाल में चेंजेस की जरूरत भी है, क्योंकि टीआरपी जा रही है डाउन। जी हाँ, शिव शक्ति की जो टीआरपी और डाउन जा रही है, इसका कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है। हाल फिलहाल में आईपीएल शुरू हुआ है और जब भी आईपीएल शुरू होता है सारे शोज की जो टीआरपी है वो डाउन हो जाती है। तो अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे असुर माता दीति बहुत ज्यादा क्रोध में होती है। वो कहती है कि पहले सतयुग में भी ऐसा ही हुआ करता था और अब त्रेता युग में भी ऐसा ही हो रहा है। शिव और शक्ति हर बार हमें विफल कर रहे हैं, हर बार असुरों की हार क्यों होती है। असुर गुरु कहते हैं कि हमें रणनीति बदलनी होगी। असुर माता कहती है कि असुर गुरु, मेरे पास एक सुझाव है। ऋषि कश्यप के आश्रम में कई सारे ऐसे शिष्य हैं जिनके अंदर असुरी प्रवृत्ति मैंने देखी है। अगर गुरुदेव हम उन शिष्यों का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें हमारे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। असुर गुरु असुर माता की बात से सहमत हो जाते हैं। उसके बाद वो स्वार्थ के साथ आश्रम के बाहर पहुंचते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे शिष्यों में से वह शिष्य कौन है जिनके अंदर असुरी प्रवृत्ति है, यह निकालना बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए असुर गुरु शुक्राचार्य एक नया उपाय निकालते हैं। तो स्वार्थ को कहते हैं कि स्वार्थ, तुम इन सभी लोगों के अंदर अपनी स्वार्थ की प्रवृत्ति डाल दो। जिसका भी मस्तक लाल हो जाएगा, जो भी स्वार्थी प्रतीत होगा, वही होगा असुरी प्रवृत्ति का शिष्य, और हम उसका अपहरण करके हमारे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, उनकी शक्तियों का लाभ उठाएंगे। स्वार्थ बिल्कुल वैसा ही करता है, स्वार्थ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और कई सारे शिष्य हैं जिनके मस्तक लाल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर शिष्य अच्छे ही थे। असुर माता दीति कहती है कि अब इनका अपहरण करना सही होगा गुरुदेव। जिसके बाद असुर माता दीति वहाँ पे जा ही रही होती है कि ऋषि कश्यप आ जाते हैं। ऋषि कश्यप कहते हैं कि मैं इस आश्रम से मेरे किसी भी शिष्य को बाहर नहीं जाने दूंगा, खासकर असुरों के पास, ताकि वह उनका गलत इस्तेमाल कर सके। असुर माता दीति कहती है कि हट जाइए, नहीं तो मुझे आपसे युद्ध करना होगा। ऋषि कश्यप कहते हैं कि ये बात ध्यान रखना दीति, मैं तुम्हारा पति हूँ, और अगर तुमने मुझ पे आक्रमण किया, वो भी यह जानते हुए कि मैं सही हूँ और तुम गलत, तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा और तुमने जितने भी पुण्य करे हैं वो सारे ही पुण्य दाव पे लग जाएंगे। असुर माता दीति कहती है कि मुझे मंजूर है, अभी मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि असुर माता दीति हूँ, और मुझे असुर माता दीति होने का कर्तव्य भली भांति पता है और मुझे उसको निभाना भी है, इसीलिए मैं आपसे युद्ध करने में सहज हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि असुर माता दीति और ऋषि कश्यप के बीच में एक भयानक युद्ध होता है। लेकिन ऋषि कश्यप असुर माता दीति के सारे ही प्रहारों का अच्छे से जवाब देते हैं, जिससे कि असुर माता दीति कमजोर प्रतीत होती है। लेकिन यहाँ पर असुर माता रुकती नहीं है, वह इस दुनिया के सबसे भयानक सर्प को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है, अपने पिता को बंधन में बांध लो। जिसके बाद वह सर्प बिल्कुल ऐसा ही करता है। ऋषि कश्यप बार बार उस सर्प से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे तुम छोड़ दो, लेकिन वह सर्प नहीं छोड़ता है। जिसके बाद ऋषि कश्यप कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ये सर्प की जाति कभी भी किसी की सगी नहीं होगी, ये अपने आप पर भी आक्रमण कर सकती है जब इनको अपना स्वार्थ दिखे। और आज भी सर्प ऐसे ही होते हैं, सर्प कभी भी अपने बच्चों पे या अपने परिवार वालों पे हमला कर देते हैं। जब भी तो ये कहावत है कि कोई अगर हमें पीछे से धोखा दे तो हम उसे कहते हैं कि इसके अंदर सांप की प्रवृत्ति, ये पीछे हमें डसता है।
ठीक अगले ही पल हम नारायण को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को यानी पूरी दुनिया को सिखा रहे होते हैं कि कैसे ऋषि कश्यप सदियों सदियों तक याद किए जाएंगे, कि वह धर्म के लिए, शिव शक्ति के लिए अपनी पत्नी से ही लड़ बैठे। इस और हम महादेव को देखते हैं, जो कि देवी पार्वती से कह रहे होते हैं कि देवी आप कुछ वर मांगिए। देवी पार्वती महादेव की छवि मांगती है और फिर महादेव अपनी छवि देवी पार्वती को दे देते हैं। उसके बाद देवी पार्वती महादेव की छवि के साथ महाकालेश्वर मंदिर से निकल जाती है और इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को आज भी इसी के लिए याद किया जाता है। उज्जैन को भी कालों के काल महाकाल की नगरी कहा जाता है। अब रात्रि हो गई होती है, जहाँ पे देवी पार्वती महादेव की छवि को देखकर यह स्मरण कर रही होती है कि महादेव कितने ज्यादा खूबसूरत हैं और महादेव की छवि के होते ही मुझे इतना अच्छा आभास हो रहा है, तो जब मैं महादेव को साकार रूप में प्राप्त कर लूंगी फिर मेरा जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा। इससे देवी पार्वती हम सभी लोगों को एक सीख देना चाह रही है कि जो भी चीज हमारे पास है हमें उसके लिए आभारी होना चाहिए और जो चीज हमें मिलने वाली है हमें उसके लिए उत्सुक होना चाहिए। अगर हम हमारे पास जो चीज है उसके लिए आभारी नहीं होंगे तो हम हमारे जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे, और अगर हमें जो मिलने वाला है हम उसके लिए उत्साहित नहीं होंगे तो हम उस हिसाब से मेहनत ही नहीं कर पाएंगे कि हम उस चीज को हासिल कर सके। बिल्कुल देवी पार्वती की तरह देवी पार्वती महादेव की छवि है और इस छवि को पाकर देवी पार्वती बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन फिर भी वो अपनी यात्रा नहीं रोकेगी, क्योंकि देवी पार्वती बहुत ज्यादा उत्सुक है कि जब महादेव साकार रूप में उनके पास में आएंगे तो उनका जीवन वापस से पहले की ही तरह हो जाएगा और पहले से भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस बार वो महादेव के लिए घोर तपस्या कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर रही है, जिसमें से 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा तो संपूर्ण भी हो गई है और उसके कष्ट भी देवी पार्वती ने भोग लिए और अब बाकी ज्योतिर्लिंग की यात्रा शेष है। लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य, स्वार्थ और असुर माता दिति अब इस यात्रा में बहुत बड़ी बाधाएं बनने वाली है। इस और हम असुर माता दिति, असुर गुरु शुक्राचार्य और स्वार्थ को देखते हैं, जिन्होंने ऋषि कश्यप के आश्रम से उन बच्चों का अपहरण कर लिया होता है जिनके अंदर स्वार्थ की प्रवृत्ति थी, जिनके अंदर असुरी प्रवृत्ति थी। स्वार्थ उनके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, जिसमें से एक बच्चा कहता है कि मेरे अंदर वह शक्ति जिससे कि मैं किसी को भी वश में कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो उसे बुलवा सकता हूँ अगर वो मेरी आंखों में देखे तो। स्वार्थ कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे अंदर ये शक्तियां हैं। उसके बाद वो बच्चा कहता है कि आप मेरी आंखों में देखिए। जैसे ही स्वार्थ उस बच्चे की आंख में देखता है वह बच्चा पूरी तरीके से स्वार्थ को अपने वश में कर लेता है। वह स्वार्थ से कहता है कि स्वार्थ बोलो हर हर महादेव, तो स्वार्थ हर हर महादेव कहने लगता है, साथ ही महादेव की जय जयकार करता है। यह चीजें देख के असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और असुर माता दिति कहती है कि लीजिए असुर गुरु, हमें मिल गया हमारा नया नायक पुत्र, तुम जाओ देवी पार्वती के पास और उनकी आने वाली जो यात्रा है ज्योतिर्लिंग को लेकर उसे रोक दो। लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य कहते कि नहीं असुर माता, इसे हम भेजेंगे कैलाश। यानी असुर गुरु शुक्राचार्य की कुछ अलग ही रणनीति है जिसे कि वह सिद्ध करना चाहते हैं। आखिर वह रणनीति क्या है यही हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त हो जाता है इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। अब क्योंकि असुर माता दिति की भी एंट्री हो चुकी है तो देवी पार्वती के लिए बाकी ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपूर्ण करने में कई सारी बाधाएं आने वाली है। खासकर सबसे पहली बाधा तो असुर माता दिति ही बनने वाली है। तो आखिर देवी पार्वती किस तरीके से इन बाधाओं का समाधान निकालेगी और उनकी अगली यात्रा किस ज्योतिर्लिंग को लेकर होने वाली है ये हम जानेंगे शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। साथ ही आप और कौन कौन से नए शोज के रिकेप देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना ताकि हम आपके लिए वैसे शोज के रिकेप ला पाए।